एक बेटे ने अपनी ही मां को रात के अंधेरे में बेघर कर दिया, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि वो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है और उसकी पूरी जिंदगी सिर्फ एक लाल फाइल की वजह से बदलने वाली थी। ये कहानी आकाश की है, जो शहर का सबसे बड़ा और नामी बिजनेसमैन बन चुका था। उसके पास दौलत थी, शोहरत थी और रहने के लिए एक आलीशान मॉडर्न बंगला था। लेकिन इस चमक धमक के बीच उसे अपनी ही मां सुमित्रा देवी एक बदनुमा दाग लगने लगी थी। ये वही सुमित्रा देवी थीं जिन्होंने रात रात भर जागकर सिलाई मशीन चलाई थी, ताकि आकाश पढ़ सके और एक बड़ा आदमी बन सके। उस वक्त सिलाई मशीन की वो खटखट आकाश के लिए लोरी जैसी थी, लेकिन आज जब वो अमीर हो गया तो मां की हल्की सी खांसी भी उसे और उसकी पत्नी तान्या को शोर लगने लगी थी। आकाश की पत्नी तान्या को सुमित्रा का वजूद ही खटकता था। उसे चिढ़ थी कि इतने महंगे घर में सुमित्रा अपने पुराने और घिसे हुए कपड़ों में क्यों घूमती है। तान्या को लगता था कि उसकी सास की वजह से उसका स्टैंडर्ड खराब हो रहा है। घर में रोज क्लेश होता था और आकाश हमेशा अपनी पत्नी का पक्ष लेता। मां चुपचाप अपने कमरे में दुबकी रहती थी कि कहीं उनकी वजह से बेटे को परेशानी ना हो। लेकिन एक शाम हद हो गई। सुमित्रा के हाथ कांपते थे और गलती से उनसे तान्या की एक बेहद महंगी और पसंदीदा क्रॉकरी गिरकर टूट गई। कांच के बिखरने की आवाज के साथ ही आकाश का सब्र भी टूट गया। तान्या ने हंगामा खड़ा कर दिया और आकाश ने उसी पल फैसला कर लिया कि अब बहुत हो चुका। उसने तय कर लिया कि जिस मां ने उसे उंगली पकड़कर चलना सिखाया, अब वो मां इस घर में नहीं रहेगी। पार्ट 2 की शुरुआत होती है रात के उस खौफनाक मंजर से, जब शहर सो रहा था। घड़ी में रात के 2 बज रहे थे। बाहर सन्नाटा था, लेकिन आकाश के घर में एक अजीब सी हलचल थी। आकाश ने अपनी मां का वो पुराना झोला उठाया जिसमें उनके गिने चुने कपड़े थे और उन्हें गाड़ी में बैठने का इशारा किया। सुमित्रा देवी ने एक शब्द भी नहीं कहा। उन्होंने ना तो विरोध किया और ना ही रोई। शायद उनकी आंखों के आंसू अब सूख चुके थे, या शायद उन्हें अपने बेटे से अब कोई उम्मीद ही नहीं बची थी। वो चुपचाप उस आलीशान गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ गईं। आकाश गाड़ी को शहर से दूर ले जाने लगा। सन्नाटे को चीरती हुई गाड़ी शहर के बाहरी इलाके में पहुंच गई। वहां एक पुराना मंदिर था जिसकी सीढ़ियां वीरान पड़ी थीं। आकाश ने गाड़ी रोकी और अपनी बूढ़ी मां को नीचे उतरने को कहा। उसने मां का झोला सीढ़ियों पर रखा और बेहद रूखेपन से कहा कि अब यही तुम्हारा घर है और तुम्हें यहीं रहना होगा। एक बेटा अपनी मां को लावारिसों की तरह सड़क पर छोड़ रहा था। सुमित्रा देवी ने मंदिर की सीढ़ियों की तरफ देखा और फिर अपने बेटे की आंखों में। वहां कोई ममता नहीं बची थी, सिर्फ पत्थर दिल था। आकाश मुड़ा और अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगा। उसे लगा कि मुसीबत टल गई, लेकिन तभी सुमित्रा ने उसे पीछे से आवाज दी। उनकी आवाज में कोई गुस्सा या शिकायत नहीं थी, बस एक अजीब सी शांति थी। उन्होंने बस इतना कहा कि आकाश जाने से पहले अपनी तिजोरी में रखी वो लाल रंग की फाइल एक बार जरूर देख लेना। आकाश रुका। उसे समझ नहीं आया कि मां इस वक्त उस लाल फाइल की बात क्यों कर रही है। वो फाइल बरसों से तिजोरी में बंद थी और आकाश ने कभी उसे खोलकर नहीं देखा था। मां के चेहरे पर एक रहस्यमयी भाव था। आकाश ने कुछ नहीं कहा और गाड़ी में बैठकर एक्सेलरेटर दबा दिया। वो घर की तरफ भागा। उसके दिमाग में मां का चेहरा नहीं, बल्कि वो लाल फाइल घूम रही थी। आखिर उस फाइल में ऐसा क्या था जो मां ने घर से निकाले जाते वक्त याद दिलाया? क्या उसमें कोई वसीयत थी, या कोई ऐसा राज जो आकाश की पूरी सल्तनत को हिला सकता था? मां को मंदिर पर अकेला छोड़कर आकाश जब घर की तरफ दौड़ रहा था, तो उसे खबर नहीं थी कि वो फाइल उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका साबित होने वाली है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि असली सच तो उस लाल फाइल के पन्नों में छिपा था, जो अब खुलने वाला था। जिस मां को बेटे ने बोझ समझकर घर से बाहर फेंक दिया था, अंत में उसी मां के नाम की एक लाल फाइल ने उस बेटे की पूरी दुनिया उजाड़ कर रख दी। यह कहानी सिर्फ एक पारिवारिक झगड़े की नहीं है, बल्कि यह सबूत है कि कर्म का हिसाब इसी जन्म में होता है, और वो भी ब्याज के साथ। कहानी वहां से शुरू होती है जहां आकाश को लगा कि उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग जीत ली है। उसने अपनी बूढ़ी मां सुमित्रा देवी को घर से निकाल दिया था। उसे लगा कि अब वो आजाद है, अब उस पर कोई रोक टोक नहीं होगी और वो अपनी मर्जी का मालिक है। लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसकी बर्बादी की उल्टी गिनती उसी पल शुरू हो चुकी थी जब सुमित्रा देवी ने उस घर की दहलीज पार की थी। सुमित्रा देवी, जिनका दिल अपने ही बेटे की बेड़ुखी से टूट चुका था, उन्होंने हार नहीं मानी। वो रोई नहीं, गिड़गिड़ाई नहीं। वो सीधे मंदिर के पुजारी के पास गईं। उनकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। पुजारी जी की मदद से उन्हें पास के ही एक छोटे से आश्रम में शरण मिल गई। अक्सर लोग ऐसी स्थिति में टूट जाते हैं,
लेकिन सुमित्रा देवी अलग मिट्टी की बनी थी। आश्रम में जाकर उन्होंने खुद को एक कोने में समेटने के बजाय वहां रहने वाले बीमार और लाचार बुजुर्गों की सेवा में खुद को समर्पित कर दिया। वो सुबह से शाम तक दूसरों का ख्याल रखती, खाना खिलाती और उनकी दवा दारू करती। देखते ही देखते आश्रम के लोग उन्हें सुमित्रा नहीं बल्कि अन्नपूर्णा कहने लगे। उनके चेहरे पर एक ऐसा तेज आ गया था जो शायद उस आलीशान बंगले में रहते हुए कभी नहीं आया था। वहां वो खुश थीं, शांत थीं और सबसे बड़ी बात, वो आत्मनिर्भर थीं। दूसरी तरफ आकाश अपनी झूठी आजादी का जश्न मना रहा था। उसे लगा कि मां के जाने से उसके सिर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया है। घर अब उसका था, नियम उसके थे। लेकिन कुदरत का खेल देखिए, आकाश की यह खुशी ज्यादा दिन नहीं टिक पाई। कुछ ही दिनों बाद उसके बिजनेस में एक के बाद एक मुश्किलें आने लगी। जो डील पक्की लग रही थी वो हाथ से निकल गई। मार्केट में उसकी साख गिरने लगी। देखते ही देखते उसे व्यापार में इतना बड़ा घाटा हुआ कि वो संभल नहीं पाया। लेनदार दरवाजे पर खड़े थे और आकाश के पास उन्हें देने के लिए फूटी कौड़ी नहीं थी। अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, बैंक से लोन लेना। और इतना बड़ा लोन लेने के लिए उसे कुछ गिरवी रखना था। उसके दिमाग में तुरंत अपने आलीशान बंगले का ख्याल आया। उसने सोचा कि घर के कागज बैंक को देकर वो लोन ले लेगा और अपनी डूबती हुई नैया पार लगा लेगा। उसे अपनी जीत का इतना गुमान था कि उसने कभी यह सोचने की जहमत भी नहीं उठाई कि असल में कागजों में क्या लिखा है। हड़बड़ाहट में वो अपने घर की तिजोरी के पास गया। उसके हाथ कांप रहे थे, डर से नहीं बल्कि लालच और जल्दबाजी से। उसे याद आया कि मां ने जाते जाते किसी लाल फाइल का जिक्र किया था। उसने सोचा कि शायद उसी में प्रॉपर्टी के सारे कागज होंगे। जैसे ही उसने तिजोरी खोली, उसे वो लाल फाइल मिल गई। आकाश की आंखों में चमक आ गई। उसे लगा कि उसकी सारी समस्याओं का समाधान उसके हाथ में है। उसने सोचा कि अब वो बैंक जाएगा, लोन लेगा और फिर से राजा की तरह जिएगा। लेकिन जैसे ही उसने वो लाल फाइल खोली, उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसके माथे से पसीना छूटने लगा और हलक सूख गया। फाइल के अंदर जो लिखा था उसने आकाश के होश उड़ा दिए। वो बंगला जिस पर वो इतना इतरा रहा था और वो फैक्ट्री जिसे वो अपनी जागीर समझता था, असल में उसके नाम पर थी ही नहीं। कागजों के मुताबिक वो पूरा बंगला और फैक्ट्री सुमित्रा देवी के नाम पर बने एक ट्रस्ट की संपत्ति थी। सुमित्रा देवी ने बहुत पहले ही अपनी वसीयत और प्रॉपर्टी के कागज इस तरह बनवाए थे कि वो सब कुछ एक ट्रस्ट के अधीन था, जिसका मालिकाना हक सिर्फ और सिर्फ सुमित्रा देवी के पास था। आकाश उस घर का मालिक नहीं बल्कि सिर्फ एक केयरटेकर जैसा था। वो उस जायदाद को न बेच सकता था, न गिरवी रख सकता था। उस एक पल में आकाश को अपनी औकात समझ आ गई। जिस मां को उसने बेघर किया था, असल में वो उसी के घर में एक किराएदार से भी बदतर हालत में रह रहा था। वो जिसे अपनी जीत समझ रहा था, वो उसकी सबसे बड़ी हार थी। उधर आश्रम में सुमित्रा देवी अन्नपूर्णा बनकर सम्मान की जिंदगी जी रही थी और इधर आकाश अपने ही घर में अपनी ही तिजोरी के सामने कंगाल खड़ा था। उसे अब समझ आ रहा था कि मां ने जाते वक्त उस लाल फाइल का जिक्र क्यों किया था। वो कोई साधारण फाइल नहीं थी, वो आकाश के अहंकार के ताबूत की आखिरी कील थी। जिस घमंड के नशे में आकाश चूर था, वो एक ही पल में चकनाचूर हो गया जब उसने उस लाल रंग की फाइल को खोल कर देखा। आकाश को अपनी दौलत, अपने बंगले और अपनी फैक्ट्री पर इतना नाज था कि वो बाकी सबको कीड़े मकोड़े समझता था। लेकिन उस एक फाइल ने उसे आईना दिखा दिया। जब उसने फाइल के पन्ने पलटे तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसमें साफ साफ लिखा था कि जिस आलीशान बंगले में वो राजा की तरह रहता है और जिस फैक्ट्री पर वो हुकूमत चलाता है, वो असल में उसकी है ही नहीं। वो सारी जायदाद सुमित्रा देवी यानी उसकी मां के नाम पर बने एक चैरिटेबल ट्रस्ट की मिल्कियत है। ये पढ़ते ही आकाश का दिमाग सुन्न पड़ गया। उसे लगा शायद ये कोई पुरानी बात होगी, कोई गलतफहमी होगी। वो भागा भागा बैंक पहुंचा। उसे लगा कि वो बैंक मैनेजर पर चिल्लाएगा और लोन पास करवा लेगा, जैसा वो हमेशा करता था। लेकिन वहां उसे अपनी असली औकात पता चली। बैंक ने उसे साफ शब्दों में कह दिया कि मिस्टर आकाश, इस जायदाद की मालकिन सुमित्रा देवी हैं। जब तक उनके हस्ताक्षर नहीं होंगे, आपको एक फूटी कौड़ी भी लोन नहीं मिल सकता। आकाश के लिए यह तमाचा था। वो जिस दौलत का रौब झाड़ता था, उस पर उसका कोई हक ही नहीं था। मुसीबत यहीं खत्म नहीं हुई। उधर फैक्ट्री में हड़ताल हो गई। मजदूर, जिन्हें आकाश कल तक गालियां देता था
और नीचा दिखाता था, आज वो सब उसके खिलाफ खड़े थे। आकाश पूरी तरह से घिर चुका था। उसकी जेब में पैसा नहीं था, बैंक ने हाथ खड़े कर दिए थे और फैक्ट्री बंद होने की कगार पर थी। आज पहली बार उसे अपनी मां की याद आई। उसे वो खामोशी समझ आई जो उसकी मां बरसों से ओढ़े हुए थी। मां सब जानती थी कि सब कुछ उनके नाम पर है, फिर भी उन्होंने कभी आकाश को नहीं टोका, कभी उसे नीचा नहीं दिखाया, बस चुपचाप उसका गुस्सा सहती रहीं। आकाश को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। वो खुद को बहुत असहाय महसूस कर रहा था, लेकिन असली झटका लगना अभी बाकी था। कहते हैं ना कि बुरे वक्त में ही अपनों की पहचान होती है। आकाश की पत्नी तान्या, जो कल तक उसके पैसों पर ऐश करती थी, उसका असली चेहरा अब सामने आने वाला था। जैसे ही तान्या को भनक लगी कि आकाश कंगाल होने वाला है, उसका प्यार हवा हो गया। वो तान्या जो कल तक महंगी साड़ियों, डिजाइनर गहनों और लग्जरी छुट्टियों की डिमांड करती थी, अब आकाश से बात बात पर झगड़ने लगी। आकाश ने सोचा था कि इस मुश्किल घड़ी में उसकी पत्नी उसका साथ देगी, उसे संभालेगी, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। तान्या ने साफ शब्दों में कह दिया कि मैं एक फकीर के साथ अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। सोचिए, जिस इंसान के साथ उसने जीने मरने की कस्में खाई थीं, आज जब वो मुसीबत में है तो उसे सहारा देने के बजाय तान्या ने उसे ठोकर मार दी। तान्या ने बिना किसी अफसोस के अपना सामान पैक किया। उसने अपने कपड़े, अपने गहने, अपना सब कुछ समेटा और आकाश को उस बड़े, डरावने और खाली बंगले में अकेला छोड़कर चली गई। उस खाली घर में अकेले बैठे आकाश की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे आज वो पुराना दिन याद आ गया जब वो छोटा था और घर में खाने को कुछ नहीं था। तब उसकी मां ने उसे खाना खिलाने के लिए अपने इकलौते सोने के कंगन बेच दिए थे। मां ने अपनी आखिरी जमा पूंजी भी आकाश की भूख मिटाने के लिए कुर्बान कर दी थी। और आज दूसरी तरफ उसकी पत्नी थी, जिसने सिर्फ इसलिए उसे छोड़ दिया क्योंकि अब उसके पास लुटाने के लिए दौलत नहीं बची थी। आकाश को आज समझ आ गया था कि दुनिया में सच्चा प्यार और मतलब के रिश्ते में क्या फर्क होता है। मां ने उसके लिए गहने बेचे थे और पत्नी ने गहनों के लिए उसे बेच दिया। वो बंगला अब उसे काट रहा था। उसका घमंड टूट चुका था, उसका दिल टूट चुका था और वो अपनी ही बनाई हुई दुनिया के मलबे के नीचे दब गया था। यह कहानी सिर्फ आकाश की नहीं है। यह हकीकत है कि पैसा होने पर तो हर कोई साथ चलता है, लेकिन जब जेब खाली होती है तब समझ आता है कि कौन वाकई अपना है और कौन सिर्फ आपके पैसों का सगा है। आकाश ने बहुत बड़ी कीमत चुकाकर यह सबक सीखा था। पैसा और घमंड इंसान को इतना अंधा कर देता है कि वो अपनी जन्नत को ही सड़क पर छोड़ आता है, लेकिन वक्त का पहिया जब घूमता है तो वही महल काटने को दौड़ता है। ये कहानी आकाश की है, जो आज अपने ही बनाए हुए नरक में जल रहा है। और ये सुनने के बाद शायद तुम अपने रिश्तों को एक नई नजर से देखना शुरू कर दोगे। सोचो, एक ऐसा घर जो कभी रोशनी से जगमगाता था, आज वहां गुप अंधेरा है। आकाश अपने उस महल जैसे घर में अकेला बैठा था। बिजली कट चुकी थी क्योंकि बिल भरने के पैसे नहीं बचे थे, और वो नौकर जो कभी आगे पीछे घूमते थे, वो सब जा चुके थे क्योंकि अब मालिक की जेब खाली थी। उस अंधेरे कमरे में बैठे आकाश को डर लग रहा था, लेकिन ये डर अंधेरे का नहीं था। ये डर उस सन्नते का था जो चीख चीख कर उसकी गलतियां गिना रहा था। उसे घर के हर कोने में अपनी मां की परछाई दिख रही थी, वही मां जिसे वो पुराने ख्यालात की और बोझ समझता था। उसे वो वक्त याद आ रहा था जब लाइट चली जाती थी तो मां कैसे मोमबत्ती या दिया जलाकर उसका इंतजार करती थी ताकि उसका बेटा अंधेरे में डर न जाए। लेकिन बदले में आकाश ने क्या दिया था? उसे अपनी वो कड़वी बातें याद आने लगी, वो चीखना, वो चिल्लाना जो उसने अपनी मां पर किया था। उसके कानों में अपनी ही आवाज गूंज रही थी जब उसने मां को घर से निकलने का फरमान सुनाया था। आज जब वो खुद अकेला था, तब उसे समझ आ रहा था कि वो घर ईंटों से नहीं, मां की मौजूदगी से घर बनता था। अब वो महल उसे काटने को दौड़ रहा था। पछतावे की आग अंदर ही अंदर उसे जला रही थी। उसने फैसला किया कि चाहे जो हो जाए, वो मां को ढूंढ कर लाएगा। वो भागता हुआ उस मंदिर की सीढ़ियों पर पहुंचा जहां उसने आखिरी बार अपनी मां को छोड़ा था। दिल में एक उम्मीद थी कि शायद वो वहीं बैठी होंगी, उसका इंतजार कर रही होंगी जैसे हमेशा करती थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। मंदिर के पुजारी से जब उसने घबराहट में पूछा
तो उन्होंने बताया कि हाँ, एक बुजुर्ग महिला यहां आई तो थी। वो बहुत रोई भी थी, लेकिन अब वो कहां गई किसी को नहीं पता। ये सुनते ही आकाश के पैरों ताले जमीन खिसक गई। अब शुरू हुआ आकाश का असली इम्तिहान। वो आकाश जो कभी एसी गाड़ियों के बिना पैर नीचे नहीं रखता था, अब एक आम आदमी से भी बदतर हालत में सड़कों पर भटक रहा था। हाथ में मां की एक पुरानी तस्वीर लिए वो हर आते जाते शख्स को रोकता और पूछता कि क्या उन्होंने इस चेहरे को देखा है। उसके पास न गाड़ी थी, न पैसा, और न ही वो घमंड जो कभी उसकी पहचान था। उसने उन छोटे होटल्स और ढाबों पर भी मां को ढूंढना शुरू किया, जहां वो कभी अपनी मां को ले जाने में शर्म महसूस करता था। सड़कों पर धूल फांकते हुए और फुटपाथ पर सोते हुए उसे पहली बार एहसास हुआ कि बेघर होना क्या होता है, भूख क्या होती है और अपनों के बिना रहना कैसा होता है। ये सबक जिंदगी उसे हर पल सिखा रही थी। एक रात जब उसे बहुत तेज बुखार था और वो सड़क किनारे ठिठुर रहा था, तब उसे लगा कि शायद आज उसका अंत आ गया है। तभी एक अजनबी ने उसे सहारा दिया और पानी पिलाया। उस अनजान आदमी की आंखों में जो हमदर्दी थी और उसके हाथों में जो नरमी थी, उसमें आकाश को अपनी मां की चोन महसूस हुई। उस पल आकाश की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वो बुखार में ताप रहा था, लेकिन उसका दिल सिर्फ एक ही चीज मांग रहा था। उसे अपनी दौलत वापस नहीं चाहिए थी, उसे अपना रुतबा वापस नहीं चाहिए था। वो बस एक बार अपनी मां को गले लगाना चाहता था। वो उनके पैर पकड़कर माफी मांगना चाहता था और बताना चाहता था कि उनके बिना उसका ये महल और ये जिंदगी सब मिट्टी है। पर अफसोस वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, और कभी कभी हम समझने में इतनी देर कर देते हैं कि माफी मांगने का मौका भी नसीब नहीं होता। आकाश आज भी भटक रहा है, इस उम्मीद में कि शायद कहीं से मां की आवाज आ जाए। जिस मां को बेटे ने कचरा समझकर घर से निकाल दिया था, आज वही मां सैकड़ों लोगों के लिए भगवान बन चुकी थी। ये कहानी सिर्फ आकाश और उसकी मां सुमित्रा देवी की नहीं है, बल्कि ये उस पछतावे की कहानी है जो इंसान को अंदर ही अंदर खा जाता है, जब उसे अपनी गलती का एहसास बहुत देर से होता है। आकाश पिछले कई महीनों से पागलों की तरह शहर दर शहर भटक रहा था। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, सिर्फ एक तलाश थी। वो तलाश थी अपनी मां की, जिन्हें उसने अपने ही अहंकार और गुस्से में घर से बेघर कर दिया था। हर गुजरता दिन उसके सीने पर एक पत्थर जैसा भारी होता जा रहा था। उसे रह रहकर वो पल याद आता जब उसने अपनी जन्म देने वाली मां को कचरा कहा था। ये शब्द अब उसके कानों में पिघले हुए शीशे की तरह चुभता था। वो सोचता था कि कैसे वो इतना निर्दयी हो गया था। क्या पैसा और जवानी का नशा इतना बुरा होता है कि इंसान अपने रिश्तों की अहमियत भूल जाए? महीनों की खाक छानने के बाद जब उम्मीद की आखिरी किरण भी बुझने वाली थी, तभी किस्मत ने एक अजीब खेल खेला। एक राहगीर से बात करते हुए उसे शहर से दूर बने ममता आश्रम के बारे में पता चला। उस राहगीर की बातों ने आकाश के रोंगटे खड़े कर दिए। उसने बताया कि वहां एक अन्नपूर्णा मां रहती हैं, एक ऐसी महिला जो खुद के लिए नहीं जीती, बल्कि वहां आने वाले हर भूखे को खाना खिलाती हैं और बीमारों की सेवा करती हैं। राहगीर ने कहा कि उनके हाथों में जादू है और उनकी आंखों में एक अजीब सी शांति। आकाश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके मन ने गवाही दी कि ये अन्नपूर्णा मां कोई और नहीं, बल्कि उसकी अपनी मां सुमित्रा ही हो सकती हैं। बिना एक पल गवाए आकाश उस दिशा में दौड़ पड़ा। उसने ये भी नहीं देखा कि उसके पैरों में जूते नहीं हैं। नंगे पांव तपती सड़क पर वो पागलों की तरह दौड़ रहा था। उसे शारीरिक दर्द का कोई एहसास नहीं था, क्योंकि उसके मन का दर्द उससे कहीं ज्यादा बड़ा था। जब वो ममता आश्रम के गेट पर पहुंचा तो उसकी सांसें फूल रही थीं, लेकिन उसकी नजरें सामने के दृश्य पर जम गईं। वहां का नजारा देखकर आकाश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि उसकी मां, वही मां जिसे उसने नकारा था, एक छोटे से बच्चे को गोद में लिए लोरी सुना रही थी। उनका चेहरा चमक रहा था। वहां दर्जनों लोग थे जो उन्हें सम्मान और प्यार से देख रहे थे। जिस औरत को आकाश ने घर का कूड़ा समझा था, आज वो दर्जनों बेसहारा लोगों का सबसे बड़ा सहारा बनी हुई थी। मां को इतना खुश और शांत देखकर आकाश को एक गहरा झटका लगा। उसे लगा था कि उसके बिना मां टूट गई होंगी, रो रही होंगी, लेकिन यहां तो मां ने अपने दर्द को ही अपनी ताकत बना लिया था। उन पर अब कोई बोझ नहीं था,
शायद बेटे के नालायक होने का बोझ भी उतर चुका था। आकाश की हिम्मत जवाब दे गई। वो गेट के पीछे छुप गया और फूट फूट कर रोने लगा। उसे अपने आप से घिन आ रही थी। वो कैसे उस देवी समान मां के सामने जाए? वो किस मुंह से उनसे नजरें मिलाए? वो वहीं छुपा हुआ सिसक रहा था कि तभी आश्रम की एक संचालिका की नजर उस पर पड़ी। उन्होंने उसे देखा और अंदर बुलाया। आकाश भारी कदमों से सिर झुकाए अंदर गया। जैसे ही सुमित्रा देवी ने आहट सुनकर पीछे मुड़कर देखा, उनके हाथ से खाने की थाली छूट कर गिर गई। थाली गिरने की आवाज ने पूरे आश्रम में सन्नाटा फैला दिया। आकाश अब और खुद को रोक नहीं पाया। वो दौड़कर गया और मां के पैरों में गिर पड़ा। वो बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रोने लगा। उसके आंसू मां के पैरों को धो रहे थे। उसने कांपती हुई आवाज में कहा कि मां, मैं आपका बहुत बड़ा गुनहगार हूं। मुझे जीने का कोई हक नहीं है। मुझे मर जाने दो, लेकिन बस एक बार, सिर्फ एक बार कह दो कि तुमने मुझे माफ कर दिया। आकाश को डर था कि मां उसे धिक्कारेंगी, उसे मारेंगी या शायद उसे पहचानेंगी भी नहीं। लेकिन मां तो मां होती है। सुमित्रा देवी की आंखों में ना तो कोई गुस्सा था, ना ही कोई शिकायत। उनकी आंखों में वही पुरानी ममता थी, वही सागर जैसा प्यार था जो कभी कम नहीं हुआ था। उन्होंने झुककर अपने रोते हुए बेटे को उठाया। दुनिया बदल सकती है, रिश्ते बदल सकते हैं, लेकिन एक मां का दिल कभी नहीं बदलता, चाहे औलाद कितनी भी नालायक क्यों ना हो। आकाश को आज समझ आ गया था कि उसने क्या खोया था और आज उसे क्या वापस मिला है। यह पुनर्मिलन सिर्फ दो लोगों का नहीं, बल्कि एक भटकती हुई रूह का अपने सुकून से मिलना था। एक बेटे ने अपने आलीशान महल को वृद्धाश्रम में बदल दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी मां ने उस घर की चौखट पर दोबारा कदम रखने से साफ मना कर दिया था। यह कहानी सिर्फ एक मां और बेटे की नहीं है, बल्कि यह उस अहंकार की हार है जो अक्सर पैसे के नशे में रिश्तों का गला घोंट देता है। कहानी उस भावुक पल से शुरू होती है जब आकाश, जो कभी अपने घमंड में चूर था, आज अपनी मां सुमित्रा के पैरों में गिरकर रो रहा था। वो आकाश, जिसे लगता था कि दुनिया की हर खुशी खरीदी जा सकती है, आज समझ चुका था कि मां के आंचल से महंगी और सुकून देने वाली जगह पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। सुमित्रा ने जब अपने बेटे को इस हालत में देखा तो उनका दिल पसीज गया। उन्होंने उसे उठाया और अपने गले से लगा लिया। उस एक गले मिलने ने आकाश के अंदर के सारे अहंकार को धो डाला। सुमित्रा ने आकाश की आंखों में देखते हुए जो कहा, वो हर उस औलाद को सुनना चाहिए जो अपने माता पिता को बोझ समझती है। उन्होंने कहा कि बेटा, मैंने तुझे उस रात घर से इसलिए नहीं छोड़ा था कि मैं तुझे सजा देना चाहती थी, बल्कि इसलिए छोड़ा था ताकि तू इंसान बन सके। जब घमंड सर चढ़कर बोलने लगता है तो इंसान अपनों को ही भूल जाता है, और तुझे उस अंधेरे से बाहर निकालने के लिए मेरा दूर जाना जरूरी था। इसके बाद सुमित्रा ने जो खुलासा किया, उसने आकाश के पैरों तले जमीन खिसका दी। उन्होंने बताया कि जिस जायदाद और ट्रस्ट के कागजात के लिए आकाश परेशान था, वो उन्होंने अपने पास संभाल कर रखे थे। वो चाहती तो ऐश कर सकती थीं, लेकिन उन्होंने वो सब इसलिए सुरक्षित रखा ताकि जब आकाश को सच में जरूरत पड़े तो वो उसे बचा सकें। ये सुनकर आकाश की रूह कांप गई। उसे समझ आ गया कि दौलत तो आती जाती रहती है, लेकिन मां का आशीर्वाद और संस्कार एक बार चले जाएं तो वापस नहीं आते। उसने वहीं कसम खाई कि अब चाहे जान चली जाए, वो मां का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। लेकिन असली ड्रामा तो तब शुरू हुआ जब आकाश ने मां से घर वापस चलने की जिद की। सबको लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा, मां मान जाएंगी और वे वापस उस बड़े बंगले में रहेंगे। लेकिन सुमित्रा ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि आकाश, मैं उस महल में वापस नहीं जाऊंगी जहां से मुझे धक्के मारकर निकाला गया था। वो घर अब मेरे लिए घर नहीं बल्कि मेरे अपमान का स्मारक है। अगर तुझे मेरा साथ चाहिए तो तुझे उस घर को बदलना होगा। आकाश के लिए मां की यह शर्त किसी आदेश से कम नहीं थी। उसने एक पल भी नहीं सोचा। उसने तुरंत उस बड़े बंगले का नक्शा और नसीब दोनों बदल दिए। जिस घर में कभी पार्टियों का शोर होता था, आकाश ने उसे सुमित्रा मेमोरियल ओल्ड एज होम में बदल दिया। अब वो बंगला सिर्फ आकाश और सुमित्रा का नहीं था, बल्कि शहर के उन सभी बुजुर्गों का था जिनका इस दुनिया में कोई सहारा नहीं था। ये आकाश का प्रायश्चित था। आज आकाश खुद उन बुजुर्गों की सेवा करता है। अपने बिजनेस से होने वाली कमाई का एक बड़ा हिस्सा वो इस आश्रम में दान करता है। रही बात तान्या की, जिसने आकाश को उसके परिवार से अलग करने की कोशिश की थी। उसने जब आकाश को वापस सफल होते देखा तो लौटने की कोशिश की, लेकिन आकाश अब बदल चुका था। उसने तान्या को माफ तो कर दिया, लेकिन अपनी जिंदगी में दोबारा जगह नहीं दी। कहानी के अंत में सुमित्रा के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी।
उन्होंने दुनिया को एक बहुत बड़ी सीख दी कि घर ईंटों और पत्थरों से नहीं बनता। घर बनता है माँ की दुआओं और बच्चों के सम्मान से। अगर घर में बुजुर्गों का सम्मान नहीं है तो वो महल भी खंडहर है। माता पिता वो पेड़ हैं जो खुद धूप में तपते हैं ताकि आपको छाया